एमसीडी में सदन की बैठक हुई और जो मेयर हैं वो छत्तीसगढ़ में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए एक शोक प्रस्ताव रखना चाहती थी, लेकिन उससे पहले हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली के मेयर हमारे साथ मौजूद हैं। ये जरूरी हर बार हंगामा हो? जी देखिए, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं उनसे दोबारा से अपील करना चाहती हूँ कि पिछले 2-3 महीने से जैसे सदन की कार्यवाही चल रही है तो बहुत ही दुख है मुझे इस बात का कि शांतिपूर्वक सदन को क्यों नहीं चलने दिया जाता। आज के जितने भी एजेंडा से जो पिछले सदन को हमने हाउस एडजर्न करके आज लाना था, और आज के भी कुछ एजेंडा से जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थे, एजुकेशन पे थे, बच्चों के स्टेशनरी पर थे, बच्चों की किताबों पर थे, पुस्तकों पर थे, और साथ ही जो अस्पताल में दवाइयाँ एमसीडी की सप्लाई होती है उस पर थे। तो आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर एजेंडाज थे। साथ ही हमने शॉर्ट नोटिस पर दिल्ली का कूड़ा है, कूड़े के पहाड़ हैं, जितनी भी सफाई की व्यवस्था है, हमने उस पर भी आज चर्चा करनी थी, ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हम 10 गारंटी दी है, उन सभी गारंटी पे जितने भी एजेंडास थे वो आधारित थे और उन पर चर्चा नहीं करने दी गई। और मैं बहुत ही किस बात पे था विपक्ष का? जी देखिए, उनका विरोध ये तो मुझे लगता है वो जानबूझकर हर बार कोई बहाना ढूंढते हैं कि सदन की कार्यवाही को रोका जाए और सदन को शांतिपूर्वक नहीं चलने दिया जाए। तो आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो नहीं करने दी गई। और साथ ही आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में 10 जवान अभी शहीद हुए, उनका भी एक शोक प्रस्ताव था। और हमेशा से जो शोक प्रस्ताव है वो नेता सदन या कोई सदस्य उठकर पड़ता है। तो इतना हंगामा किया गया कि मजबूरन मुझे वो अपनी कुर्सी से वहां से वो शोक प्रस्ताव को पढ़ना पड़ा और 2 मिनट का हमने वो मौन धारण किया। और इसी शोक प्रस्ताव के कारण मजबूरन उन लोगों को शांति बनानी पड़ी, अदरवाइज वो लोग ऐसे ही और हंगामा मचाने वाले। कौन से प्रस्ताव पास हो गए, कौन से अभी रुके हुए हैं? जी देखिए, आज जितने भी प्रस्ताव थे हमने उनको पास कर दिया है। सिर्फ एक प्रस्ताव था टोल टैक्स का, उसको हमने रेफर बैक किया है, हाउस ने रेफर बैक किया है। जितने भी सदस्य थे उन लोगों ने बाकी पास करके एक को रेफर बैक किया है। और एक हमारा स्कूल बैग का एक था जो पिछले सदन में भी कमिश्नर साहब लाए थे, उसको उन्होंने आज के सदन से पहले ही 2 दिन पहले विड्रॉ कर लिया था। एमसीडी के जो सफाई की बात थी, पीडब्ल्यूडी सड़कों को, उसको लेकर ही विरोध कर रहे थे और नौबत ये आई कि आपके दरवाजे तक आके बैठ गए हैं। जी देखिए, जब हम पीडब्ल्यूडी की सड़कों की सफाई की या नगर निगम की बात करते हैं, हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं। अब सबको मालूम है दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है और नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी है, तो हम सबको मिलकर काम करना है। मैं 250 के 250 पार्षद है, मैं उनसे अपील करती हूँ, राजनीति से ऊपर उठकर 250 के 250 पार्षद हम सब मिलकर, दिल्ली सरकार और नगर निगम हम सब मिलकर दिल्ली की जनता को जो हमने सफाई, एक सुंदर दिल्ली सिटी के सपने दिखाए हैं, हम उस पर काम करें, ना कि हम राजनीतिक मुद्दे बनाकर सदन में हंगामा कर सदन की कार्यवाही को ना चलने देना। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जो मुद्दा रेफर बैक किया गया है वो कब तक कराने की उम्मीद है? जी देखते हैं, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी हमने उस पर कुछ डेटा भी है डिपार्टमेंट से मंगवाया है, अभी वो आएगा तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। तो साफ तौर पर यहाँ पर अगर देखें तो जो एमसीडी का सदन है हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से एक बार फिर से सदन को स्थगित करना पड़ा। कुछ प्रस्ताव ऐसे थे उनको भी रेफर बैक यहाँ पर करना पड़ा। राजीव के साथ जितेंद्र भाटी।